हेलो गाइस, कैसे हो? आई थिंक गुड टू सी यू वंस अगेन एंड टुडे हम स्टार्ट करने वाले हैं कि बाबा um, कि लोकल स्टोरेज को किस तरह से यूज़ किया जाए बिकॉज हम यहाँ पर पूरा का पूरा फ्रंट एंड वाला पार्ट बना रहे हैं। यहाँ पर हमारा बैक एंड कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं पूरा का पूरा फ्रंट एंड बना रहा हूँ तो मुझे थोड़े टाइम्स के लिए तो डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। सो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है लोकल स्टोरेज। इट्स गुड एंड यूज करना भी बहुत आसान है एंड क्रोम हमें खुद प्रोवाइड करके दे देता है। इवन अदर वेब ब्राउजर्स भी हमें प्रोवाइड करके दे देते हैं। टाइम टेकिंग ले रहा है स्टार्ट होने में। आई थिंक ओके, इट्स नाउ वर्किंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आते हैं हम कि लोकल स्टोरेज को यूज किस तरह से किया जाए। हम्म तो लोकल स्टोरेज यूज करना इट्स नॉट अ बिग डील। हम इजीली आराम से यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो आते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा को नीचे ले लेता हूँ। इट्स ना उत्तरी। हम इट्स गुड टू सी यू वंस अगेन। आई थिंक ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। नाउ इट्स वर्किंग एंड नाउ आई एम विजिबल हियर। ओके कि ओके सबको प्रॉपर यहाँ पर हमारा पार्ट दिख रहा है। जो भी मेरा डेटा यहाँ पर स्टोर होता है वो प्रॉपर वे में स्टोर हो जाना चाहिए लोकल स्टोरेज के अंदर। लोकल स्टोरेज कहाँ पर होते हैं? सो इंस्पेक्ट करता हूँ और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नजर आ रहा है। इस एप्लीकेशन के अंदर आपके लोकल स्टोरेज होते हैं। दिखाता हूँ यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर गया तो यहाँ पर लोकल स्टोरेज अवेलेबल होता है। मैं इसको फिलहाल के लिए हाँ रियलाइज। अगर ये ओपन नहीं हो रहा है तो आप वंस अगेन इसको क्लिक करो और इसको क्लिक करो। दोबारा एक दो बार क्लिक करो और आपको यहाँ पर लोकल स्टोरेज वाला सेशन दिख जाएगा। हाँ, और यहाँ पर होता है सेशन स्टोरेज। और सेशन स्टोरेज के अंदर भी आपका डेटा आप मेंटेन कर सकते हो। मैं लोकल स्टोरेज के अंदर करना चाहूँगा। एक्सटेंशन स्टोरेज है, इन NXDB है, कुकीज है, प्राइवेट एंड टोकन है एंड वगैरह 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 बहुत कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। नो प्राइवेट स्टेट टोकन डिटेक्टेड एंड ठीक है। सो आप इसमें से मैं लोकल स्टोरेज यूज करना चाहूँगा टेम्परेरी पर्पस के लिए। सो डोंट वरी, अब यहाँ पर आप देख सकते हो लोकल स्टोरेज को किस तरह से यूज करें एंड उसको किस तरह से यूज करें। तो लेट्स बिगिन स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली हमारे कोडिंग पर आते हैं। कोडिंग पर हमें डायरेक्टली किस तरह से किया जाए। अब क्योंकि लोकल स्टोरेज करना इट्स नॉट अ बिग डील। अगर सबको पता है या फिर नहीं पता है आई डोंट नो, आपने देखा भी होगा किसी यूट्यूब वीडियोस के अंदर और उसको यूज भी किया होगा। मे बी और मे नॉट बी। हाँ। सो आई थिंक मेरा अभी भी यहाँ पर इनिशियलाइजेशन एंगुलर फीचर्स चल रहा है। इट्स टेकिंग अ टू टाइम्स। ओके, इट्स वर्किंग। क्योंकि ये फायरिंग स्टार्ट हो गई है तो ये मेरा वर्क करना स्टार्ट हो चुका है। तो आते हैं, सारा कुछ मैं पार्ट्स क्लोज कर दूंगा और क्लोज करने के बाद मैं देखना चाहूँगा हमारे लॉगिन पर। अब मैं जैसे ही लॉगिन करता हूँ मेरा डेटा क्या हो जाना चाहिए? स्टोर हो जाना चाहिए। अब डेटा ओवरऑल डेटा स्टोर होता है क्या? नहीं। रजिस्टर किया हुआ डेटा को भी मुझे स्टोर करना आना चाहिए। और रजिस्टर करने के बाद अब देखो मैं मल्टीपल यूजर को रजिस्टर कर सकता हूँ, मल्टीपल टाइम्स भी कर सकता हूँ, मगर मैं रजिस्टर वाले पार्ट को नहीं देखना चाहूंगा। रजिस्टर करने के बाद जो भी लॉगिन करता है उसके पूरा ओवरऑल डेटा को मैं स्टोर कर देना चाहूंगा। ओवरऑल डेटा को स्टोर करने के लिए लोकल स्टोरेज यहाँ पर से कर सकते हो या फिर आप सर्विसेज के थ्रू कर सकते हो। अगर वो एडमिन है यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं डेटा मुझे फेच करके मिल जाता है। अगर वो डेटा एडमिन है तो वो नेक्स्ट पेज पर जाएगा, या फिर वो एडमिन नहीं है तो वो दोनों डेटा को आप प्रॉपरली लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करके लोकल स्टोरेज का डेटा के साथ भी चेक कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। मगर मैं करना चाहूँगा लोकल स्टोरेज के डेटा के साथ चेक करूँ या फिर चलो आते हैं हमारे सर्विसेज के बाद। लॉगिन रजिस्टर सर्विसेज यहाँ पर दिया गया है। तो लॉगिन रजिस्टर सर्विसेज के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया था? एक ऑब्जेक्ट बनाया था जो कि ब्लैंक ऑब्जेक्ट है। जो कि इस लॉगिन रजिस्टर करने के लिए ये मैं लोकल स्टोरेज के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं करना चाहूँगा कि बाबा जो भी रजिस्टर करेगा उसका डेटा को पहले स्टोर कर दूँ। और डेटा को स्टोर करने के बाद उसी डेटा स्टोर के साथ मैं यहाँ पर चेक करूँ।
तो अब यहाँ पर क्या होता है, रजिस्टर करने के लिए हमने यहाँ पर लॉगिन ये वाला पार्ट दिस डॉट डेटा जो भी आता है उसको यहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो यहीं पर मैं क्या कर देता हूँ, ये यहाँ पर क्यों ना स्टोर हो, मैं यहाँ पर बोलूंगा लोकल स्टोरेज। अब देखो यहाँ पर लोकल स्टोरेज मुझे डायरेक्टली एक्सेस मिलता है, लोकल स्टोरेज डॉट, और यहाँ पर बोलूंगा सेट आइटम। उसका एक मेथड है, फंक्शन कह सकते हो, और सेट आइटम के लिए कंपलसरी मुझे दो डेटा देना होता है, एक होता है की एंड सेकंड वन इज वैल्यू। अब यहाँ पर की मेरा स्ट्रिंग डेटा में देना होता है और वैल्यू भी मुझे स्ट्रिंग में पास करने होते हैं। देखो यूज डिफरेंस है। अब यहाँ पर दोनों के दोनों मुझे वैल्यू स्ट्रिंग में देना होता है। तो अब यहाँ पर स्ट्रिंग में ना दूं तो किस तरह से डेटा को स्टोर किया जाता है, अगर मैंने स्ट्रिंग में नहीं दिया तो वो वैल्यू स्टोर होती है इन ऑब्जेक्ट। वाह, इन ऑब्जेक्ट, हाउ कैन इट्स पॉसिबल। देखो मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर होगा। तो उसको देखने के लिए मैं की देना चाहूंगा, की यहाँ पर हमारे लिए कौन है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर की देता हूँ यूजर लॉग इन डेटा। एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन दिया है मैंने, यूजर लॉग इन डेटा, एंड देन मैं यहाँ पर उसका डेटा देना चाहूंगा। सो मैं क्या करते हैं सारे स्टूडेंट्स की या फिर आप सारे कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि बाबा लॉग इन ओवरऑल डेटा स्टोर कर देता है, लॉग इन रेजी। ओके, जो कि वो नहीं होना चाहिए। लॉग इन रेजी नहीं होना चाहिए तो क्या है, ये देखो ये लॉग इन रेजी मैं यहाँ पर स्टोर नहीं कर सकता। वो कहता है कि आर्ग्यूमेंट्स टाइप फुल नेम में वगैरह 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 इज नॉट असाइनेबल टू द पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, यानी मुझे स्ट्रिंग टाइप का ही चाहिए। यानी यहाँ पर मैं नहीं कह सकता कि बाबा इस डेटा को मैं स्टोर करूँ। तो मुझे वो जेसन डेटा होता है, या फिर हम कहते हैं इसे, तो मैं इसको बोलूंगा जेसन, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने स्ट्रिंगिफाई बोला, तो ये क्या करता है, स्ट्रिंगिफाई जावास्क्रिप्ट वैल्यू यूजुअली एन ऑब्जेक्ट और एरे टू बी कन्वर्ट, और यहाँ पर कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट वैल्यू टू द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इनटू जावा स्ट्रिंग। सो बस, और इसको मुझे क्या देना है, वैल्यू दे देना है, जो कि मेरा क्या है, लॉग इन रेजी। बस इतना करने के बाद मेरा डेटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा इन स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर। ओके, डोंट वरी, उस स्ट्रिंग को हमें जावा के अंदर कन्वर्ट करना आता है, जेसन हमें बहुत कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे देता है। सो आते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ, और मैं फिर वन सेकेंड एक रिफ्रेशिंग पेज कर देता हूँ, और यहाँ पर बोलूंगा यूजर के पास चला जाता हूँ, फुल नेम है फॉर एग्जाम्पल तुकाराम ही ले लेते हैं, और यहाँ पर बोलूंगा तुका @123, और यहाँ पर बोलूंगा पासवर्ड 123 टैब 123 एंड रजिस्टर। और जैसे ही रजिस्टर किया, यहाँ पर आप यूजर लॉगिन डेटा, और यहाँ पर आप देख सकते हो फुल नेम, देखो फुल नेम तुकाराम, ईमेल तुका @123, पासवर्ड 123 एंड कंफर्म पासवर्ड इज 123, और उसका रोल है एज अ यूजर, और इसका फॉर्मेट ये देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ओके ठीक है, जिसको हमने कन्वर्ट किया है इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। अब ये स्ट्रिंग फॉर्मेट, ओके इट्स नॉट अ बिग डील, जैसे ही मैं यहाँ पर दूसरा डेटा ले लूंगा और वो दूसरा डेटा के साथ रिप्लेस कर देगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाता है, दिखाने की जरूरत नहीं, आप ट्राई कर सकते हो एंड कमेंट आउट करो, अगर वो नहीं होता है तो मैं इमीजिएटली आपको बता दूंगा। सो अब ये मेल के तो कैर दैट 123 एंड यहाँ पर 123 करने के बाद वो जंप हो रहा है, राइट। सो मैं यहाँ पर लॉगिन करते समय भी, लॉगिन करते समय करने की जरूरत है क्या, नहीं, लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा स्टोर्ड है ना। सो मैं लॉगिन के अंदर के डेटा के साथ भी चेक कर सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं, मगर मैंने जस्ट सिंप्लीफाई के लिए हमने सर्च किया, और यहाँ पर मैंने लॉगिन कर देता हूँ, और टडा, यहाँ पर तुकाराम आ रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर लॉगिन चला गया, मगर रिफ्रेश करने के बाद, सॉरी माय मिस्टेक, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से डेटा तो नहीं गया ना, मैं अभी भी लॉगिन हूँ। सो जो लॉगिन है वो यहाँ पर लॉगिन डेटा आना चाहिए। अब यहाँ पर यूजर लॉगिन जो मैंने रजिस्टर किया है वो वाला पर्सन है, मगर अगर कोई लॉगिन करने वाला पर्सन हो तो वो वाला भी डेटा यहाँ पर मिलना चाहिए। चलो, ओके गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट बिगिन। अब ये देखो, यहाँ पर तो हमने ये डेटा तो स्टोर कर लिया रजिस्ट्रेशन का, इट्स गुड टू स्टोर द रजिस्ट्रेशन डेटा, क्योंकि हम इसको यूज ही नहीं करने वाले ना, हम तो चेकिंग कर रहे थे इन बिल्ड डेटा के साथ रजिस्टर। सो करने दो ना उसे रजिस्ट्रेशन बार बार।
इट्स नॉट अ बिग डील, ओके, इट्स अ बिग डील। जो मेरा रजिस्ट्रेशन डेटा है, तो मैं बार बार क्यों करूँ, तो मैं इसके साथ ही चेक करूंगा ना। सो इसके साथ चेक कर लेते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब ये हो जाने के बाद अगर मैं इसको फिर से लॉगिन करने की कोशिश करूँ, चलो चेक कर लेते हैं लॉगिन करने के। सो मैं लॉगिन पे जाता हूँ और यहाँ पर तुका @123 एंड वन, सॉरी, 123 और एंटर करना। लॉगिन फेल्ड ये मुझे नजर आ रहा है, लॉगिन फेल्ड नहीं होना चाहिए। मुझे प्रॉपर वे में यहाँ पर लॉगिन करना है, प्रॉपर वे में यहाँ पर मेरा डेटा दिखना चाहिए, वो वाला पार्ट मुझे करना है। सो वो वाला पार्ट मैं किस तरह से करूँ, सो आगे बढ़ते हैं। तो वो वाला पार्ट करने के लिए अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि चले चलते हैं। अरे यार ये इसको क्यों ओपन कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं बोलूंगा लॉगिन के साथ चेक करना है ना, सो लॉगिन के साथ चेक कर लेते हैं। हेलो गाइस, सो देखते हैं यहाँ पर हमने रजिस्टर तो किया है मगर उसको यूज नहीं किया है ना, लॉगिन करते समय। सो लॉगिन करते समय हमने क्यों नहीं यूज किया, तो लॉगिन करते वो उस टाइम पर तो नहीं था। सो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये तो रजिस्ट्रेशन सेट हो चुका है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। मगर जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ ना, यानी गेट डेटा रजिस्टर्ड, ये वाला पार्ट है, तो दिस डॉट लॉग इन रेजी से हमने डेटा वहां से ले रहे हैं। तो इसकी जगह पर देखो मैं अब क्या करता हूँ, यहीं पर सर्विसेज के अंदर चेंज कर रहा हूँ, ना कि मैं टीएस के अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम डेटाबेस कनेक्टिविटी यहीं पर करने वाले हैं, तो यहीं से चेंज होगा। बाकी कहीं और चेंज करने की आपको जरूरत भी नहीं है। तो मैं लोकल स्टोरेज को बोलूंगा बाबा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, मैं यहाँ से गेट आइटम करना चाहूंगा। अब मैंने सेट आइटम किया था, गेट आइटम करूंगा। अब गेट आइटम करने के लिए मुझे ये जो है, अब यहाँ पर आप लिटरली देखोगे ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पर वो बोलता है गेट आइटम ओनली की स्ट्रिंग मुझे प्रोवाइड करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। हाँ, और वो रिटर्न द करंट वैल्यू एसोसिएटेड द गिवन की, और नल इफ द गिवन की डजंट एग्जिस्ट। हाँ, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्या करेगा कि देगा, तो यानी नल डेटा देगा, डजंट एग्जिस्ट वाला। सो यहाँ पर मैं बोलूंगा की देना है। सो की क्या है मेरा, यूजर लॉगिन डेटा। सो कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल एस टू सेव। अब यहाँ पर भी दिखाता हूँ की कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये की है। सो यही की आपको यूज करनी है, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पर, ये वाला पार्ट को मैं स्टोर करना चाहूंगा किसी एक कांस्टेंट डेटा के अंदर। सो यहाँ पर कांस्टेंट कांस्टेंट लोकल डेटा इस तरह से नाम दे देता हूँ, ओके। और इसको मैं प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर बोलूंगा लॉग, और लॉग के अंदर लोकल डेटा, और लोकल डेटा को यहाँ पर कोलन, देखो मैं यहाँ पर कोलन करूंगा और यहाँ पर बोलूंगा लोकल डेटा, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव। अब जैसे ही मैंने ये वाला पार्ट किया तो यहाँ पर रिफ्रेश तो हो गया मेरा पेज, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कंसोल पर ये वैल्यू चेक करना चाहूंगा, सच में वो वाला पार्ट आता है क्या, क्योंकि यही कॉल होने वाला। तो एट द रेट और यहाँ पर बोलूंगा 123 और लॉगिन। अब बस ये करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लोकल डेटा आया, ये देखो ये लोकल डेटा है, मगर ये एक जेसन फॉर्मेट है, ये इट्स इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। जेसन या आप कह सकते हो ये डेटा रिटर्न करेगा इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, हमने स्ट्रिंगिफाई करके यहाँ पर स्टोर किया था। तो ये रिटर्न हमेशा क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर ही रिटर्न करेगा। तो इसके लिए रिजॉल्व क्या करें, तो इसको रिजर्व यानी मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि मैं डेटा एक्सेस करना चाहूंगा तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करूंगा ना, मुझे इस फॉर्म में चाहिए डेटा। सो इस फॉर्म में डेटा लाने के लिए मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि जो डेटा मुझे मिला है उसे, यानी ये जो डेटा आता है उसे जेसन जेसन को बोलूंगा, जेसन के अंदर जेसन से ही स्टोर किया, तो जेसन को बोलूंगा कि बाबा जो डेटा आएगा ना उसे पार्स कर ले, यानी इनटू स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर। देखो यहाँ पर जैसे मैं पार्स को सर्च करता हूँ तो ये कन्वर्ट्स अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन टू स्ट्रिंग इनटू एन ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग इनटू एन ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। तो यहाँ पर ये जो है मैं पैरेंथेसिस के अंदर ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर डेटा लेने के बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ अ टाइप नल इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ अ स्ट्रिंग, टाइप नल इज नॉट असाइनेबल टू द स्ट्रिंग, ओके। सो ये प्रॉब्लम आता है, तो ये प्रॉब्लम आने के लिए मैं यहाँ पर बोलकर एनी कर देता हूँ। यहाँ पर भी किया तो भी नहीं चल रहा है, लोकल स्टोरेज नल इज नॉट असाइनेबल, ओके ठीक है। तो अब क्या करें, तो यहाँ पर करने के लिए मुझे, सॉरी माय मिस्टेक,
तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, लोकल स्टोरेज, सी रियल वर्ल्ड एग्जांपल फॉर गिटहब. ओके, local storage, if the local storage get constant JWT to go next nahi windows dot item and located json dot parse and item. Okay, question marks, I can give her question mark. Okay, ठीक है. So मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किस तरह से दूँ? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर डायरेक्टली ले लूँ? नहीं ना, यहाँ पर ये क्या है? क्वेश्चन मार्क तो एक्सेप्ट ही नहीं करता है. ओके 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 ओके, ठीक है, रहने दो, मैं ही आपको बता देता हूँ. सो ये जो पार्ट है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ इसके अंदर. जो भी डेटा आएगा उसको स्टोर कर ले, एंड देन मैं यहाँ पर बोलूँगा लोकल. सो जो जेसन है, जेसन डॉट पार्स, सॉरी, पार्स, और पार्स को बोल दूंगा लोकल डेटा. ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. डायरेक्टली डेटा अगर ना लाते तो उसको किस तरह से हैंडल करें वो वाला पार्ट होता है. सो मैं इसको स्टोर कर देता हूँ जेसन डेटा या फिर इन ऑब्जेक्ट डेटा के अंदर. सो यहाँ पर कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट डेटा. ओके, और इस ऑब्जेक्ट डेटा को अब मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ. सो आपको डिफरेंसेस समझ में आएगा. सो मैं वन सेकेंड यहाँ पर आता हूँ. यहाँ पर मेरा डेटा कुछ नहीं, ब्लैंक है, और टू का @123, एंड यहाँ पर बोलूँगा 123. सो किया एंड डन. सो ये वाला पार्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो लोकल तुकाराम, एंड देन ईमेल वगैरह सारा कुछ पार्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, वो भी इन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट. ठीक है. सो यहाँ पर है नॉर्मल स्ट्रिंग फॉर्मेट, और यहाँ पर है एक प्योरली ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर फुल नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड एंड रोल. और मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे यही चाहिए था, और यही डेटा एग्जैक्ट सेम है. तो मैं दिस डॉट लॉग इन रजिस्टर को रिटर्न किया है ना, सो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ जो कि इमीजिएटली सर, ठीक है, दिस डॉट लॉग इन रजिस्टर है, लॉग इन रजिस्टर को वैल्यू असाइन कर देता हूँ किसका, ये जो मेरा डेटा है ना, ओबीजे ऑब्जेक्ट डेटा को यहाँ पर असाइन कर देता हूँ. सो अब मेरा लॉगिन प्रॉपर वे में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखो, यहाँ पर बोलूंगा तुका @123, और यहाँ पर बोलूंगा 123, एंड देन लॉगिन सक्सेसफुल एज अ यूजर, और यहाँ पर डेटा तुकाराम आया. और यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश भी करता हूँ तो यहाँ पर बैक फिर से चला गया. अब ये चला क्यों जाता है? क्योंकि वो वहां पर यूजर नेम नहीं है. कहाँ पर? तो यहाँ पर ये यूजर नेम रिफ्रेश करने के बाद जहाँ पर हम सेट यूजर नेम वाला पार्ट करते हैं, यूजर नेम, ये यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं होता है बार बार. सो वो वाला पार्ट करने के लिए मैं सेट यूजर नेम, जो कि लोकल स्टोरेज का पार्ट है, तो ये ऑब्जर्वेबल यूजर नेम होता है और सब्जेक्ट ऑब्जर्वेबल, और ऑब्जर्वेबल को हमने ये वाला पार्ट दिया है. तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता हूँ. देखो, अब मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, सॉरी, कंस्ट्रक्टर है हमारे पास. सो कंस्ट्रक्टर के अंदर जैसे ही सर्विसेज लोड होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और हमें यूजर नेम दिख जाना चाहिए. अब मे भी यहाँ पर यूजर नेम दिखेगा क्या? चलो यहाँ पर मैं लॉग करके देखता हूँ, लॉग, और यहाँ पर बोलूँगा कि लॉगिन सर्विस. यहाँ पर कहीं नजर आता है कि, चलो देख लेते हैं. कंट्रोल S टू सेव, और वापस से यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर लॉगिन सर्विस, यानी लॉगिन सर्विस कॉल हो रहा है, लॉगिन सर्विस कॉल हो रहा है. सो मैं लॉगिन सर्विस के अंदर देखो, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो हमने सेट किया था ना, सेट यूजर नेम, अब सेट यूजर नेम को ही कॉल करूंगा, और सेट यूजर नेम को यहाँ पर कॉल करते ही उसको मुझे डेटा देना होता है यूजर नेम. और यूजर नेम देने के लिए मुझे यहाँ से लोकल स्टोरेज से डेटा उठाना पड़ेगा, एंड डेटा को गेट करना पड़ेगा. सो किस तरह से करूँ मैं डेटा को गेट? डेटा को गेट करने के लिए तो यहाँ पर है गेट रजिस्टर डेटा. सो मैं इस पार्ट को यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ. सो ये मुझे ओवरऑल डेटा देता है. मुझे, मैं बार बार उसको कॉल कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं भी यहाँ पर गेट रजिस्टर डेटा को ही कॉल कर दूँ और स्टोर कर दे तो ठीक है. देखो, दिस डॉट आएगा. सो यहाँ पर मैं दिस डॉट गेट रजिस्टर डेटा, बार बार नहीं, जब भी वो लोड होगा
तभी वो कॉल होगा। एंड देन एक बार सेट हो जाने के बाद मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो कॉल होता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये करने के बहुत तरीके हैं, मगर मैं एक लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। सो यहाँ पर जो आता है वो डेटा के फॉर्म में आएगा। सो मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट नाम दे देता हूँ डेटा। सो यूजर नेम को सेट करने के लिए दिस डॉट यूजर नेम, सो दिस डॉट यूजर नेम को हमें यहाँ पर डेटा डॉट यूजर नेम देना है। यू यूजर नेम किस तरह से सेट किया था, आई डोंट नो, आई डिडंट रिमेम्बर। सो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ फुल नेम, एज अ फुल नेम। सो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो फुल नेम। सो मैं एज अ फुल नेम दे दिया। बस इतना पार्ट करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश तो कराओ, देखो रिफ्रेश किया तो वो तुकाराम वाला पार्ट जाएगा ही नहीं। और यहाँ पर एक बार ही रिफ्रेशिंग होता है, यानी बार बार उसको कॉल नहीं किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने ये वाला पार्ट कर लिया है कि यहाँ से वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो अभी मुझे यहाँ पर लॉगिन करना है ना, लॉगिन अब जैसे ही करूँगा, यानी मैं रजिस्टर करता हूँ अब नेक्स्ट नेम से। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं सुजित से करूँगा और यहाँ पर बोल देता हूँ ईमेल, और यहाँ पर बोलूँगा पासवर्ड 123 एंड टैप 123 एंड एंटर। रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो चुका है। सो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं वो देखने के लिए मैं यहीं पर आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो डेटा है वो एप्लीकेशन के अंदर जाके बैठ गया है। प्रीवियस डेटा चेंज हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सुजित नाम से डेटा आ रहा है। अब ये इसी के साथ वैल्यू चेक करेगा। और यहाँ पर बोलूंगा 123 एंड लॉगिन। और यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन एज अ यूजर, और ये डेटा यहाँ पर आया और ये यहाँ पर गायब हो चुका है। और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। सो यहाँ पर जितना भी बार मैं रिफ्रेश करूँ या फिर मैं इस टैब को क्लोज कर दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर मैं लोकल स्टोरेज और 4200, और यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन यूजर एज अ सुजित यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये लॉग आउट करने के बाद क्या हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। वो वाला पार्ट भी हम देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा तो लॉग आउट वाला या फिर लॉग आउट बटन दिखा देता हूँ, और लॉग आउट बटन बाद में उसको गायब किस तरह से करें वो वाला पार्ट दे देता हूँ। लॉग आउट जैसे ही करूंगा कि लोकल स्टोरेज से क्लीन हो जाना चाहिए और डेटा यहाँ पर रिफ्रेश हो जाना चाहिए, वो वाला पार्ट भी है। नहीं ऐसा नहीं, उसके लिए मैं आपके बाद में आपको वीडियोस के अंदर दिखा देता हूँ लॉग आउट किस तरह से किया जाए। ओके, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और आप प्रोडक्ट्स के अंदर जा सकते हो, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस वो वाला पार्ट हमने बनाया नहीं है। सो यहाँ पर आपका लॉगिन आ रहा है और रिफ्रेश करूंगा तो कहीं नहीं जाएगा। इट्स गुड, नाइस। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू, टाटा, बाय बाय।